हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर रीड करने से पहले मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूलेस बाय हार्ट करने के लिए ट्रिक्स बताऊंगी। बच्चे फॉर्मूले बाय हार्ट करने में बहुत टफ होता है उनको और बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत इजी ट्रिक्स से हम इन फॉर्मूलों को बाय हार्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे दो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, टू सिमिलर ट्राइंगल। आप सोचेंगे दो ट्राइंगल क्यों बनाए, मैं आपको एक एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले जो एंगल बी है, दोनों ट्राइंगल में एंगल बी कैसा है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसके सामने वाली साइड भी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। पर जब हम थीटा लेंगे सी पे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, थीटा। जब एंगल एक्यूट एंगल हमारा थीटा सी पे आएगा तब हमारा बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, और जब हमारा एक्यूट एंगल ए पे आएगा तब हमारा बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा। ये राइट एंगल है, ये दोनों हमारे इस ट्रायंगल में कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है। जब हम थीटा सी पे लेते हैं तो थीटा किसको देख रहा है, सामने वाली साइड ए बी को। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, थीटा किसको देख रहा है, थीटा देख रहा है प्रिया को। ओके, उसके बाद जो ये हमारा साइड है बी सी, थीटा के बाजू वाला साइड है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। ये क्या हो जाता है हमारा बेस। इसी टाइप से अगर थीटा हमने ए पे लिया, ए एक्यूट एंगल रहा, यहाँ पे अगर हमने थीटा लिया तो इसका सामने वाला साइड कौन सा हो जाएगा, बीसी साइड। ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, बेस। अब फॉर्मूले बाय हार्ट करने के लिए देखो, हम यहाँ लिखते हैं पहले पंडित यहाँ पे हमने लिखा है पी बी पी एच एच बी। इसको कैसे बाय हार्ट करते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स है इसके लिए। पंडित बद्री प्रसाद, कोई पंडित है बद्री, उनका सरनेम है बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और दूसरा ट्रिक्स क्या रहता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हम ये नहीं लेंगे, हम लेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद क्या आएगा, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। सोना किससे स्टार्ट है, एस से स्टार्ट है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन। चांदी किससे स्टार्ट है, सी से, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस, और तोले यानी 10। ओके, उसके बाद यहाँ साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। कॉस का अपोजिट होता है सेक, एंड 10 का अपोजिट क्या हो जाता है हमारा, कॉट। अब फॉर्मूला बहुत इजीली आप याद कर सकते हो। देखो, साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अगर हम लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कहाँ पे है, परपेंडिकुलर है हमारा साइड ए बी, क्या हो जाएगा हमारा ए बी। और हाइपोटेनस कहाँ पे है हमारा, ए सी। कौन से एंगल के लिए, फर्स्ट ट्रायंगल के लिए हम देख रहे हैं। उसके बाद क्या है हमारा कॉस थीटा, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कहाँ पे है हमारा, बीसी, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, एसी अपॉन एसी। उसके बाद थर्ड क्या है हमारा, 10। tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। पी कहां पर है, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, और बी कहां पर है, बेस है हमारा बीसी। ओके, यहां तक फॉर्मूले आपने बाय हार्ट कर लिए। अभी यहाँ पे देखो, ये साइन, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस। जब हम कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक, कॉसेक थीटा लिखेंगे तो ये साइन का अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा, एच अपॉन पी। यहां से भी देखेंगे एच अपॉन पी, ये क्या हो जाएगा हमारा, ए सी अपॉन ए बी। ओके, उसके बाद कॉस, कॉस का अपोजिट क्या होता है हमारा, सेक। सेक थीटा ले लेंगे, सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। कॉस क्या हो जाए, सॉरी सेक क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल, एच अपॉन बी क्या हो जाएगा इसका साइड, ए सी अपॉन बी सी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, tan थीटा, इसका अपोजिट क्या है हमारे पास, कॉट थीटा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा बी अपॉन पी। किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉट 10 का, ये इसका अपोजिट हो जाएगा बी अपॉन पी। ये क्या लिखेंगे हम, बी सी अपॉन ए बी। इस टाइप से आप ये पूरे फॉर्मूले इजीली बाय हार्ट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको बस एक ये बाय हार्ट हो गया, उसके बाद ये सारे फॉर्मूले आपको बाय हार्ट हो जाएंगे। और इसके रेसिप्रोकल फॉर्म भी आप लिख लेंगे। क्या होता है, साइन, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक थीटा। उसके बाद है कॉस
क्या आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा का रेसिप्रोकल फॉर्म क्या हो जाता है sec थीटा। उसके बाद आता है tan थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल फॉर्म क्या हो जाता है 1 cot थीटा। ये फॉर्मूले अगर आपने बाय हार्ट कर लिए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इसका टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में बहुत सारे नंबर्स रहते हैं जो कि बाय हार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताऊंगी जिससे हम पूरी टेबल बाय हार्ट इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए कि हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए एक ट्रिक दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हमको क्या दिया, इधर थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। कितना ये टोटल कितनी रोज है हमारे पास 6। कॉलम कितने हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम नंबर्स लिख लेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। फिर इन सभी नंबर्स को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। जो ये नंबर हमने डिवाइड किए इनका हम अंडर रूट लगा देंगे। क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। इसको भी स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये अंडर रूट के फॉर्म में लिख देंगे, है ना। अब देखो अगर हम यहाँ पे लिखा है 0/4 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 1/4 अंडर रूट 1 से हट जाएगा, अंडर रूट 4 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 2। यहाँ से कट करेंगे 2 1 2, 2 2 4। अगर अंडर रूट 1 में है तो वो 1 हो जाता है और इसको क्या लिख देंगे 2 को अंडर रूट 2। ये वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 3 एज इट इज, और अंडर रूट 4 की वैल्यू होगी 2। ये 4 से 4 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा आंसर 1। अगर रूट में अंडर रूट 1 होगा तो उसकी वैल्यू होती है 1। ये सब करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। अगर यहाँ पे हमें कोई नंबर लिखा है 0/4 तो इसकी वैल्यू तो हो जाती है 4। अगर लेकिन ऐसे लिखा है 4/0, अगर कोई नंबर को 0 डिवाइड करता है तो कैसा होता है नॉट डिफाइंड होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं एनडी लिखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। साइन 30 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। साइन 45 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√2। साइन 60 की वैल्यू आ गई हमारे पास √3/2 और साइन 90 की वैल्यू है हमारे पास 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो सीक्वेंस है इसको उल्टा लिखेंगे, है ना। जैसे 90 को लिखेंगे थीटा पे 1, 60 आ जाएगा 30 पे √3/2, 45 एज इट इज रहेगा। 30 कहाँ चले जाएगा 60 में 1/2 एंड 0 क्या हो जाएगा इधर चले जाएगा 90 पे, तो कितना हो जाएगा 9 cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। जो ये सीक्वेंस था उसको अपोजिट लिख दिया है हमने। उसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी साइन और कॉस की थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की हमने उसको डिवाइड कर देंगे। साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे, 0 1 से डिवाइड होगा, आंसर हो जाएगा 0। 1/2 को किससे डिवाइड करेंगे 1/2 को 2 √3/2 से डिवाइड करेंगे। पूरा डिवाइड होने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। √3/2 है और इसको किससे डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो 1/2 का रेसिप्रोकल फॉर्म क्या हो जाएगा 2/1। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा √3। अभी इसको डिवाइड करेंगे 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड, है ना, इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद कॉट कैसा होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है, ये रेसिप्रोकल फॉर्म होता है किसका tan थीटा का। तब कॉट थीटा की वैल्यू कैसे करेंगे, जो हमारी tan थीटा की वैल्यू उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे। 1/0 आ जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/√3 लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी √3। 1/1 लिखेंगे तो 1, ये आ जाएगा 1/√3 और ये कैसा हो जाएगा नॉट डिफाइंड को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद सेक किसका रेसिप्रोकल फॉर्म होता है, सेक थीटा रेसिप्रोकल फॉर्म होता है कॉस थीटा का, है ना। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल फॉर्म लिखेंगे 1/1। इसका रेसिप्रोकल फॉर्म क्या हो जाएगा 2/√3। इसका रेसिप्रोकल फॉर्म हो जाएगा √2। ये रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 और ये रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 कैसा हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हमारे पास है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल फॉर्म होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल फॉर्म क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल फॉर्म हो जाएगा 2। इसका रेसिप्रोकल फॉर्म हो जाएगा √2। ये रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो 2
2/√3 और इसका रेसिप्रोकल फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा 1। इस टाइप से हम ये पूरी टेबल बना सकते हैं, बहुत ही इजी फॉर्म में बना सकते हैं। ये टेबल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आते हैं और आपके एनसीईआरटी के बुक में भी एक एक्सरसाइज दी हुई है। आई होप कि आपको ये टेबल समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, जो कि 3 आइडेंटिटीज है। हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के लिए सीखेंगे। जब बच्चे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लर्न करते हैं तो उनको बहुत डिफिकल्ट होता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो भूल जाते। इसके लिए बहुत इजी ट्रिक सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। फर्स्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकंड है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। थर्ड है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको ये ट्रिक बताया था साइन कॉस टेन सबके लिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। ये क्या है, सोना चांदी तोले। इट मीन्स साइन, चांदी यानी कॉस, तोले यानी टेन। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। कॉस का सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास में एक थ्योरम पढ़ी है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमने थ्योरम पढ़ी है। इस थ्योरम को हम 3 टाइम्स लिख लेंगे। फर्स्ट, सेकंड, फिर से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। थर्ड, फिर से लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो हमारी ये तीनों इक्वेशन है, फर्स्ट इसको हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। सेकंड वाली को हम बेस से डिवाइड कर देंगे एंड थर्ड वाली को हम परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देंगे। सॉरी, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ओके, यहाँ आप देखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर से कट जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। आप देखेंगे 1 एज इट इज इक्वल टू पी अपॉन एच कहाँ है, साइन। पी अपॉन एच कहाँ है, साइन के पास। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये दोनों कैसे स्क्वायर में, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन एच कहाँ पे है, कॉस के साथ। तो हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये भी स्क्वायर में है। सेकंड देखेंगे, यहाँ से बेस कट जाएगा, क्या बच जाएगा, एच अपॉन बी, एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1, प्लस क्या होगा 1। एच अपॉन बी कहाँ है हमारे पास, एच अपॉन बी है सेक, कॉस का अपोजिट सेक। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर में है, इक्वल टू पी अपॉन बी। पी अपॉन बी कहाँ पे है हमारे पास, 10 के पास। तो हम क्या लिख देंगे, 10 स्क्वायर ए प्लस 1। ये हो जाएगी हमारी सेकंड आइडेंटिटी। थर्ड होगा हमारा, यहाँ पे हम देखो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर को कट कर देंगे, क्या बच जाएगा, एच अपॉन पी। एच क्या है हमारे, एच अपॉन पी क्या है हमारा, कॉसेक। देखो साइन का अपोजिट है कॉसेक, तो यहाँ पे स्क्वायर है, क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट हो गया तो क्या बच जाएगा 1। बी अपॉन पी क्या है हमारे पास, बी अपॉन पी है हमारे पास कॉट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर ए। इस टाइप से हम तीनों आइडेंटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं और बाय हार्ट कर सकते हैं।